जो आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, उसके मेन उद्देश्य और उसका विस्तार पूर्वक हमें बताएं। सर, ब्लड डोनेशन कैंप एक जो है मानवता का जो है सेवा लगा लो। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लड बैंक में जो है कहीं पर भी ब्लड नहीं मिल रहा, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना महामारी सब लोगों ने देखी, जिस टाइम पर ऑक्सीजन की भयंकर कमी थी, जैसे बेड की कमी थी, तो वही दौर अब फिर चल रहा है डेंगू के रूप में। तो डेंगू में जो है ना तो ब्लड मिल रहा है ना, और ना ही प्लेटलेट्स मिल रहे हैं। तो लायंस क्लब, सेफ इंडिया फाउंडेशन और आईसीएस कोचिंग सेंटर ने ज्वाइंट रूप से आईसीएस के अंदर ब्लड जो है यहाँ पर डोनेशन कैंप लगाया, और आईसीएस के स्टूडेंट्स ने, लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा यूनिट जो है यहाँ पर बच्चों ने दी, और ये जो है बिल्कुल एट ए टाइम जो है बताया गया था। अगर जो है 2-4 दिन पहले हो तो फिर बच्चे जो उस प्रकार से तैयार होकर के आ जाते, पुराने स्टूडेंट्स को भी बुला लेते हैं। तो जो करंट में स्टूडेंट आ रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने उसमें डोनेट किया, और टीम छोटी थी, वरना जो है ये जो है 200 प्लस जो है आंकड़ा हो जाता ब्लड डोनेशन वाला। जी सर। यानी आपका कहना है जो डेंगू की बीमारी फैल रही है शहर में, उसकी रोकथाम के लिए ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जरूरी था, जो आपने अर्जेंट में लगा दिया। कोई बाहर का आदमी भी आया था सर? बाहर का तो अगर कोई आया होगा तो मुझे नहीं पता, वरना यहाँ के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने जो है ब्लड डोनेट किया। मैंने सबसे पहला जो है डोनेट किया था यहाँ पर, और मैं अपने आप जो डोनेट ना करूँ, दूसरा नहीं कह दूँ भाई तुम करो, तो वो गलत काम हो है। तो जो काम मैं अपने आप करता हूँ वही मैं बच्चों को बोलता हूँ, वही काम जो है बाकी लोगों को बोलता हूँ। तो जो अपने आप जो हम फॉलो नहीं करते, फिर उस बात को दूसरों को कैसे बोले, तो ये बात होती है। इस तरीके के आयोजन और भी होंगे आगे भविष्य में? इस तरीके के आयोजन हम यहाँ पर करते रहते हैं लगातार। जो भी समाज की ज़रूरत होती है, देश की, हमारे समाज की जो है लोगों की ज़रूरत होती है, तो उस प्रकार के जो है आयोजन हम आईसीएस में हमेशा करते रहते हैं। तो ये आगे भी होते रहेंगे। कोई और सुझाव सर, देश की जनता, प्रदेश की और शहर की जनता, ताकि इस बीमारी की रोकथाम के लिए और भी कुछ कार्य किए जा सकें? जैसे सबसे पहला काम तो है अपने आप को बचाना। जैसे अपने आप को बचाना भी जो है देश सेवा होता है। कोरोना काल में आपको कोरोना हो रहा है और सीट मिल नहीं रही है, तो आप जो है पैनिक का हिस्सा बन रहे हो, जो उसमें मामला गड़बड़ हो रहा है। इस टाइम पर डेंगू फैल रहा है, तो डेंगू से अपने आप को बचा के रखना भी ये देश सेवा लगा लो, ये देश सेवा है। तो पहला काम तो आप लोगों को अपने आप को बचाना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, तुम लोग जो है ना देश के लिए, समाज के लिए, अपने गांव कॉलोनी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए तब कर पाओगे जब तुम अपने आप सेटल्ड होगे। मैं अपने आप सेटल्ड हूं, तो मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए काम कर पाता हूं। मैं ही सेटल्ड ना होता तो फिर कैसे बनती बात। तो पहला काम तो सभी लोगों को ये है कि आप लोग जो है ना, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अर्जेंट अब ये है कि आप डेंगू से बचें। आपका अपने आस पड़ोस में जो ताजे पानी में चेक कर लो, वहां पर जो है मच्छर ना पलते हो। जैसे हम लोग भी जो इस प्रकार से देखते रहते हैं, और ये सरकार की तरफ से भी होना चाहिए कि इस टाइम पर फॉगिंग का चक्कर बढ़ा दें, हर जगह पर फॉगिंग करवाई जाए, हर दूसरे तीसरे दिन फॉगिंग का नंबर आ जाए तो बड़ी दिक्कत नहीं है। उससे जो है मच्छर कम होंगे। हर जगह पर डेंगू के बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। गांव के अंदर जो है लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर जो इस प्रकार का जो है ज्यादा जो है मामला होता है। गांव की गलियों में पहले पहले पानी की कमी होती थी, सूख जाते थे, जो नालियां सूखी रहती थी, तो गर्मियों में सब साफ हो जाता। लेकिन अब जो पानी उस प्रकार से खत्म होता ही नहीं, नालियों में पानी, अब नालियां ढकी हुई है, तो वहां पर मच्छर पनपने का ज्यादा साधन है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सरपंच को रखना चाहिए, गांव में थोड़े सा मिट्टी का तेल डलवा दें नाली के शुरुआत में, तो वो हर जगह फैल जाएगा, मच्छर कम होंगे, लार्वा कम बनेगा। अब यहीं पर जो है शहरों में इस प्रकार का काम करना चाहिए। तो अपने आप को और बाकी देश समाज को बचाना पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद आप लोग जो है अपने जीवन को सही संतुलित तरीके से, सही तरीके से मैनेज करके जो है बढ़िया काम करें, अपने आप को सेटल करें, और फिर जो अपने आप जब आप कामयाब हो जाते हो तो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनते हो। इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। जी सर। ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है जी? सर, मैं तो कोरोना को भी खतरनाक नहीं मान रहा था और डेंगू को भी खतरनाक नहीं मान रहा हूं, लेकिन जब जो ये फैली हुई है और जब ये इस प्रकार से चीजें हैं और लोग मर भी रहे हैं, तो जब ये सब चीजें हो रही तो फिर खतरनाक मामला। अगर लोग बचेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। आपको जो ना जो है दवाई नहीं खानी चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आप बीमार ना हो। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मैं बच्चों को लगातार बताता हूं, 3 चीजें हम लोगों की डाइट में है तो आप बीमार नहीं होगे। हर रोज गाय का या भैंस का दूध पीना चाहिए। थैलियों का या मशीन का मैं जो है नहीं मानता हूं कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको जितना भी दूध चाहिए ना उतना ही दूध मिल सकता है। आप 10,000 लीटर मांगोगे मिल जाएगा, 1,00,000 लीटर मांगोगे मिल जाएगा। अब किस प्रकार से जो विम बार से और बाकी चीजों से कितनी ही बार हम लोग देखते हैं, तो वैसा दूध, वो वैसे दूध से बचो। जिस भी तरीके से पॉसिबल हो आप गाय का या भैंस का दूध, चाहे महंगा सस्ता जैसा भी मिलता हो, गाय दूध वाले जो है कम से कम जो है उसके अंदर जो
पता नहीं किस प्रकार के पाउडर, वो तो नहीं मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी मिला के ही दे लेंगे। अब मैं जो है बच्चों के साथ ये मजाक करता हूं कि अपने आप को खुशकिस्मत समझो अगर सिर्फ पानी मिला हुआ दूध मिल जाए तो, पता नहीं क्या क्या मिला करके दे देते हैं। तो दूध का 1 गिलास कम से कम जरूरी है। दूसरा उसके साथ आयरन, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरा धनिया है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सर्दियां आ रही हैं तो ये तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरे नंबर पर विटामिन सी। तो ये 3 चीजें, जैसे हम बचपन में थे ना तो उस टाइम पर पढ़ते थे मिल्क इज कंप्लीट फूड, लेकिन जब हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में तो रिसर्च किया होगा मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट विटामिन सी, तो विटामिन सी नहीं। और ये बाद में रिसर्च हुआ मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट विटामिन सी एंड आयरन। तो विटामिन सी और आयरन आप एक्स्ट्रा लीजिए और दूध पीते रहिए। बाकी रिक्वायरमेंट की चीजों के अनुसार जो भी सीजनी खाना वो खाना खाते रहिए, आप बचे रहेंगे बीमारी से। सबसे बड़ी मानवता का धर्म यह है आप अपने आप को बीमार होने से बचा लो। जी सर। थैंक यू सर।